नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगर मालवा की, जहां बता दें फसल के कम दाम मिलने से किसानों में आक्रोश दिखा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां बता दें कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर खुदकुशी मामला सामने आया है। पुलिस ने टीआई की कथित प्रेमिका और उसके साथी को हिरासत में लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील का मामला है, जहां फसलों का उचित मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने आज सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। फसल के कम दाम मिलने से आक्रोशित किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। करीब 2 घंटे बाद एसडीएम सर्वेश यादव की समझाइश के बाद किसानों ने जाम हटाया। चक्का जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। एसडीएम सर्वेश यादव किसानों से बातचीत करने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को उचित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद किसानों ने जाम हटाया और यातायात व्यवस्था बहाल हुई। जानते हैं एसडीएम सुसनेर सर्वेश यादव ने और क्या कुछ कहा। हमारे गेहूं को लेकर समस्या है। हमारा गेहूं आज 2200 का बिका है, जबकि यही गेहूं हमने 2500 में बेचा है। ये सूख गया, फिर भी 2200 रेट मिला है। 3 ट्राली है, तीनों के बिल देख लो, एक ही रेट लगाया उन्होंने। हमारी मांग है 3000, 1000 किसान कम करना लिया। तीनों ट्रैक्टर मेरे ही है। इन व्यापारी और किसानों के मध्य कुछ रेट को लेके इशू था, जिसको हम लोगों ने दोनों के मध्य जो है बैठा के इसको रिजॉल्व करा दिया है, सॉल्व करा दिया है। और अब सुचारू रूप से जो है खरीदी हो गई है। और उनको कहा गया है कि भाई जिस क्वालिटी का होगा उस हिसाब से जो है उसकी खरीदारी होगी। अच्छी क्वालिटी होगी तो उस तरह का पैसा देंगे व्यापारी लोग। और यदि उसमें कोई नमी या वो पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें पैसा दिया जाएगा, जिससे दोनों व्यापारीगण और किसान लोग जो है सहमत हो गए और वो अब उनके द्वारा खोल दिया गया और उस सभी सुचारू रूप से वो शुरू कर दी गई। नहीं, रेट को लेके जो है हमने मंडी जो है आगर है उससे भी पता किया, तो वहाँ भी 2200 से लेकर 2650 तक जो है रेट की हो रही है। एज पर द क्वालिटी, जैसी जो गुणवत्ता होती है उसके अकॉर्डिंग खरीदारी कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ मेरे और एसडीओपी के द्वारा जो है सारी जो है वो बिल का अवलोकन किया गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। यहाँ भी वही रेट थे, किसी का 2200, किसी का 2400, 2300, 2500, 2600, एज पर द क्वालिटी मतलब उन्होंने खरीदा है। आगमन शुरू हो गया और साथ में जो है यहाँ पे जो खरीदारी है वो भी सुचारू रूप से शुरू हो गई है और एज पर द क्वालिटी वो खरीदेंगे, ऐसा निर्देश दिए गए हैं व्यापारियों को। और किसानों को भी समझाइश दी गई है कि वो भी इस बात को समझें कि जो नमी वाला गेहूं होगा उसका रेट उसी तरह से दिया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता हर्ष अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर खुदकुशी का मामला आया सामने। छतरपुर पुलिस ने टीआई की कथित प्रेमिका आशीष सिंह और उसके साथी सोनू सिंह परमार को लिया हिरासत में। हिरासत के दौरान पुलिस कर रही पूछताछ। पुलिस इन दोनों के अलावा 1 दर्जन अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सफारी स्टोम कार भी पुलिस ने जब्त की है। घटना के बाद दोनों हुए थे फरार। पुलिस की कई टीमें इसमें जुटी हुई है। सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई हैं। 6 माह को टीआई ने अपने आवास पर सर्विस पिस्टल से किया था सुसाइड। ओरछा थाना पुलिस का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं सीएसपी अमन मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरविंद कुजूर टीआई वाले मामले में किस तरह की जांच हो रही है और कितने लोगों को हिरासत में लिया है, कितने लोगों को साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है और किस तरह के एंगल से जांच हो रही है? ये टीआई कुजूर साहब के मामले में मर्ग जांच की जा रही है थाना ओरछा रोड में। इस मामले में जो प्रमुख नाम आ रहा था फरार आशी राजा एवं उसके सहयोगी सोनू परमार, इनको पुलिस ने राउंड अप किया हुआ है और पूछताछ हो रही है इनसे। और इनके और भी जो लोग साथ में थे और जो लोग भी उनसे जुड़े हुए थे और संदेह के घेरे में, पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। सर लगभग कितने लोगों से पूछताछ कर रही है? 10 से 15 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कंटिन्यू जारी है। अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और पूरे ज़िले भर में जो सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। सर कब तक खुलासे की उम्मीद है? बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खुलासा किया जाएगा। टीआई वो आशी राजा जो प्रेमिका वाला मामला आ रहा था उस पर भी पूछताछ हुई? पुलिस सभी एंगलों पर जाँच कर रही है।
छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर में कोचिंग संचालक ने उनके यहाँ पढ़ाने वाली एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, उसके फोटो और वीडियो भी वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। जब शिक्षिका ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हजीरा थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय युवती पेशे से शिक्षिका है। वो बच्चों को प्राइवेट कोचिंग देती है। 2 साल पहले वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी, जहां पर कोचिंग संचालक यशराज बिठुआ से कोचिंग में पढ़ाते हुए दोस्ती हुई और उनके बीच प्रेम हो गया। इस बीच यशराज बिठुआ ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना। साथ ही उसके फोटो और वीडियो बना लिए। लेकिन जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। शिक्षिका के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। जब शिक्षिका की बदनामी हुई तो थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर निरंजन शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हजीरा थाने पर एक शिक्षक या टीचर, महिला टीचर है, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ाने जाती थी और वहाँ के संचालक द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, दुष्कर्म किए और पर्सनल उनके फोटोग्राफ और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसको शोषण करता रहा। और महिला जब दुखी हो गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की। इसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। टाइगर दुनिया से खत्म हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना में इसका उल्टा है। यहाँ के टाइगर रिजर्व में अब बाघ 100 से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए बाहर भेजे जा रहे हैं। एक युवा मादा बाघिन को पकड़कर शिवपुरी भेजा गया है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये P234 नाम की युवा बाघिन को बेहोश कर पकड़ा गया, फिर माधव टाइगर रिजर्व के लिए भेज दिया गया है। 15 वर्ष पूर्व 2009 में पन्ना बाघ विहीन हो गया था। सभी टाइगरों का शिकार हो गया था, या तो मारे गए थे, बाहर से लाकर बाघ बसाए गए। अब यहाँ टाइगर ज़्यादा हो गए हैं। अब भी 30 और बाघिन बच्चे देने वाली हैं, जो कि वन्य जीवों के लिए अच्छा संकेत है। बताते चले कि बाघिन के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व से राजवेंद्र मिश्रा, अधीक्षक केन घड़ियाल अभयारण्य के नेतृत्व में परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना बफर बाघ अनुश्रवण सदस्य रेस्क्यू दल के साथ रवाना किया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के डॉक्टर प्रशांत देशमुख भी कॉलरिंग हेतु इस ऑपरेशन में शामिल रहे। बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। नए घोषित माधव टाइगर रिजर्व में अब 10 मार्च को 2 बाघ छोड़े जाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व अंजना सुचिता तुर्की ने और क्या कुछ कहा। जी, जो हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बना है, माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में, वह उस टाइगर रिजर्व में अभी काफ़ी कम संख्या में बाघ हैं और इसी कारण से हमें हमारे मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के माध्यम से हमें परमिशन मिला कि हम यहाँ से एक बाघिन माधव के लिए देंगे। और इसी तारतम्य में जब उनकी अनुमति हमें प्राप्त हुई, हमने अपनी जो कॉलर टाइग्रेस थी P234 2322 है उसका कोड, और यह जो टाइग्रेस थी अमानगंज, गहरी घाट, हिनौता के आसपास विचरण कर रही थी और इसी बाघिन को हमने इमोबिलाइज करके आज 8 बजे माधव के लिए रवाना किया। और हमारी जो इस प्रयास में जो शिवपुरी माधव के डॉक्टर साहब, मुकुंदपुर के डॉक्टर साहब और WCT जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट है, उनका भी योगदान रहा और साथ ही हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम का योगदान रहा। कैसी टाइगरेस है और कितने बच्चे देगी, और क्या माने कि पन्ना बाघ विहीन था अब ज्यादा हो गए? जी बिल्कुल, सचमुच जो हमारे पूर्व के यहाँ पे फील्ड डायरेक्टर्स रहे और जितने यहाँ पे स्टाफ रहे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो बाघ पुनर्स्थापना योजना को सफल बनाया। यही कारण है कि आज लगभग
30 ब्रीडिंग फीमेल्स हमारे टाइगर रिजर्व में पाई जाती है और इसी के तारतम्य में अभी हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि अब हम दूसरे टाइगर रिजर्व्स को भी बाघ प्रदाय कर सकते हैं। जो बाघिन आज यहाँ से माधव के लिए रवाना की गई है वो लगभग 25 महीने की है और काफ़ी अच्छा सुंदर बाघिन है। तो मुझे लगता है माधव टाइगर रिजर्व में ये उसके कुनबे को बढ़ाने में उसका सहयोग रहेगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सारंगपुर में मैच के जश्न के दौरान हुए तिरंगे का अपमान। भारत की जीत का जश्न के दौरान युवकों ने तिरंगा लहराकर खुशी जाहिर की, लेकिन उन्हीं में से एक युवक ने तिरंगे की मान मर्यादा का ध्यान न रखते हुए उल्टा फहराया, जिस दौरान शहर की मुख्य सड़कों पर से गुजरते हुए नारेबाजी करते हुए मोटरसाइकिल से सवार होकर जुलूस निकाला गया, जिसमें एक युवक को साफ देखा जा रहा है कि तिरंगे का सम्मान भूलकर मगन है। अफसोस की बात तो ये हुई कि जब किसी भी व्यक्ति ने इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ये पूरा मामला राजगढ़ जिले के सारंगपुर का है। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर मामूली बात समझकर अनदेखा कर दिया जाएगा। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।